हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है। हम 31 से लेकर 39 तक क्वेश्चन करके परसेंटेज को यहाँ पे खत्म कर देंगे। परसेंटेज हमारी 4 क्लास में कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगला टॉपिक हमारा होगा टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। एक संख्या को 8 से गुणा करने की बजाय संख्या को 8 से विभाजित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि हुई। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या होगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से संख्या को x मान लूं, संख्या जो हमारी x है, संख्या जो है वो हमारी x है, तो अगर मैं पहले 8 से गुणा कर रहा था तो 8 मल्टीप्लाई x यानी कि 8x हो जाती। लेकिन अब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो वो x डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी। पहले मेरे को ये मिलता, दूसरी बार मेरे को ये मिलता। प्रतिशत अंतर कितना आया। भाई मेरे को पता चला कि पहले जो 8x था वो ज्यादा था। x माइनस एक्स बटे 8 से कितना अंतर आता, 63/63 x/8 आता अंतर। अब वो कितना प्रतिशत होता है उसे निकालने के लिए 63/8x जो है कितना अंतर है, तो 8x की तुलना करवा रहा है तो इकट्ठे में 8x हो जाएगा। और परसेंटेज निकालनी है उसके लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से इधर ये मल्टीप्लाई पे जाएगा तो x से x डिवाइड हो जाएगा। 8 64 यानी कि 63/64 मल्टीप्लाई बाई 100, लगभग लगभग 90% के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पे पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर आकार के एक कागज का उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता है। यदि सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत क्या होता। ठीक है भाई, एक पेपर था 32 लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा। अब उसने उस पे काम करना स्टार्ट करा। उसने पहली बार क्या काम करा, उसने पहली बार करा भाई साहब 32 में 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया। 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चला, मेरे को पता चला कि मार्जिन छोड़ने के बाद उसे कितना एरिया मिला, दोनों तरफ से 4 माइनस हो गया। भाई ये जो है वो आयत है, आयत रेक्टेंगल है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी। तो बीच में से भी 4 माइनस होगा, दोनों तरफ से 2-2 माइनस हो गया। अब इस वाले मार्जिन में क्या हुआ, इस वाले मार्जिन में उसने एक एक माइनस करा, एक एक माइनस करा, यानी कि उसने 32 में से एक इस तरफ माइनस कर दिया, एक इस तरफ माइनस कर दिया, यानी कि 2 माइनस कर दिया। और 20 में से भी उसने 2 माइनस कर दिया। ये हमारा वो आ गया, क्या एरिया निकल के आ गया। अब एरिया में पूछा है उपलब्ध क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी। वही मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी कि 28 मल्टीप्लाई में 16 और 30 मल्टीप्लाई में 18, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ प्रतिशत में पूछा है तो मेरे को एरिया पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सीधा इनका अनुपात ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं अनुपात लूंगा तो मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या मिलेगा मेरे को। 4 चौक 16, 4 से ये 15 और 2 से ये 15 और 2 से ये 9। ठीक है, और किससे कटेगा, और किसी से तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया का जो रेशो है वो आ जाएगा 112 अनुपात में 135। 112 अनुपात में 135 हमारा एरिया का रेशो आ गया। तो कितने की वृद्धि हुई, मेरे को पता चला यहाँ से 23 की वृद्धि हुई। अब कितने पे वृद्धि हुई, पहले एरिया कितना था, पहले मार्जिन पे 112 था, 112 पे 23 की वृद्धि हुई। तो 123 112 का कितना प्रतिशत है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये मेरा आएगा 2300 बटे में 112, 112 दूनी 224, तो 20 के आसपास का। ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। 20.54% हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो 20 के नियर बाई नहीं है, तो बाकी तीनों नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको ऑप्शन से ही बता देगा। ऑप्शन से दूर दूर है, पास पास होते तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं, तो 33 की तरफ को चलते हैं। आज की क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन, और वैसे ओवरऑल 33 नंबर क्वेश्चन। एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि में खरीदी जा सकती हैं। भाई उसने बोला एक पुस्तक की 8 प्रतियां यानी कि 8 कॉपीज जो है वो एक वर्ष के अंत में जितनी राशि वो देता है उतनी राशि में खरीदी जा सकती है। ठीक है, उसी पुस्तक की 10 प्रतियों की नगद राशि की समान राशि पर खरीदी जाती है। भाई मेरे को पता चला कि अगर मैं 10, मैं बोलूं रेट जो है एक इनिशियल है और एक ईयर के लास्ट का है। ठीक है, एक तो आज ही मैं जितने पैसे में खरीद सकता हूँ एक कॉपी को वो रेट है, और एक है ईयर के लास्ट में, अगर मैं आज ले लूं और ईयर के लास्ट में पे करूं तो मैं कितने में दूंगा, तो वो लास्ट का वाला हो गया। ठीक है इनिशियल और लास्ट बोल देने से। अब उसने बोला 8 जो कॉपीज हैं उनका उनका जो प्राइस है, 8 जो कॉपीज है उनका जो प्राइस है एल जो बराबर है, वो अगर 10 कॉपी आज ही इनिशियली खरीद लेता उसके प्राइस के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इनके रेशो की बात करूं, इनको कट डाउन कर लूं, तो आई रेशो में एल कितना आ जाएगा, 4 रेशो में 5, यानी कि इनिशियल किसी चीज के 4 दे रहा है तो ईयर के लास्ट में उसे 5 देने पड़ेंगे। कितने ज्यादा देने पड़ेंगे, यही ब्याज की दर पूछी उसने। एक ज्यादा देना पड़ेगा कितने पे, 4 पे ज्यादा देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से मैं इसे कट डाउन कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 25%। यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बस यही बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 3600 रुपए की राशि दान दी। भाई पहले वो जा रही थी, मैंने मान लिया उसकी कोई सैलरी एक्स थी, एक्स उसकी सैलरी थी। ठीक है, उसका वो 12% अनाथालय को देने जा रही थी, एक्स का 12%। लेकिन उसने क्या काम करा, उसने 3600 रुपए दिए, सिर्फ 3600 रुपए दिए, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 60% के बराबर थे। पहले तय की गई राशि कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, इसका 60% थे, यानी कि x मल्टीप्लाई में 12/100 का 60% जो है वही क्वेश्चन ने मेरे को 3600 दिया है। वही क्वेश्चन ने मेरे को 3600 दिया है, तो मैं यहां से काट लेता हूँ, 6 से ये कटा और 6 6 36 60 और 12 पंजे 60। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 1 0 1 2 3, यानी कि 50,000 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35। इफ एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ, यदि x स्वयं के 25% से। भाई मेरे को एक बात बताओ, पहली लाइन से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। x जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब उसने बोला x के 25% से 72 अधिक है, मतलब x यानी कि 100% जो है वो 25% से 72 अधिक है। भाई मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 75% अधिक है। इसी 75% की वैल्यू 72 बोल रखी है, तो मैं 100 की निकाल सकता हूं। मैं इसे 4/3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4/3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी 4/3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो यहां से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48, यानी कि कितना आ जाएगा, 4800। नहीं 480, 480। क्या कर रहा है, एक सेकेंड। तो 100% कितना आ गया मेरा, 72/75 मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 चौक 16 का 6, एक हासिल, यानी कि हमारा 100% कितना आ गया, 96। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन दी उसने। उसने बोला y स्वयं का 40% से 60 अधिक है। भाई y जो है वो अपने आप में 100% होगा, और वो अपने 40% से 60 अधिक है। मेरे हिसाब से कितना अधिक है, मेरे हिसाब से तो 60% अधिक है अपने 40% से।
लेकिन इसके हिसाब से 60 अधिक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% यानी कि 100 ही हो जाएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे दोनों संख्या मिल गई, यानी कि x जो है वो y जो है वो हमारा 100 है, और जो x है वो हमारा 96 है। तो उसने बोला y x से कितना अधिक है, भाई मेरे हिसाब से तो 4 अधिक है, लेकिन y x से पूछा है, तो x से तुलना करिए तो x को नीचे रखेंगे, 96 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, और ये आ गया 9 चौक 36, लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 4.2 के दो ऑप्शन है, ये वाले दो ऑप्शन तो कट हो गए, लेकिन ये दो ऑप्शन बचे, तो ये 400/96, 9 चौक 36, और फिर कितना बच गया, 9 चौक 36 और 6 छिंग 36, और ये बन गया 396, 396। हाँ, तो फिर ये चली जाएगी 2 पे भागनी, तो 4 लगभग 2 पे 1 पॉइंट कुछ पे, तो 4.2% हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हो और 40% महिलाएं साक्षर हो, तो साक्षर पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपेयर किससे करा रहा है, अशिक्षित महिलाओं से। ठीक है, कंपेयर किससे करा रहा है, अशिक्षित महिलाओं से, किसका, साक्षर पुरुषों का। अब यहां से निकाल लेते हैं। भाई निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं के 55% जो है वो पुरुष हैं। मैंने मान लिया कि एक चुनाव क्षेत्र में 100% मतदाता है, 55% अगर पुरुष हो गए तो बाकी बचे हुए 45% महिलाएं हो गई। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमें आगे दिया शेष महिलाएं हैं, और यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, 40%, 55 का 40% जो है, 55% का 40% जो है अशिक्षित है, यानी कि इलिटरेट है। तो इलिटरेट कितने हो गए, 55% का 60% लिटरेट हो गए। फिर उसने आगे कहा 40% महिलाएं साक्षर हैं, भाई हमने लिटरेट यहाँ पे लिखा है तो लिटरेट यहाँ पे लिख देते हैं। तो 45% का 40% अगर साक्षर है, तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 45% का 60% यहाँ पे इलिटरेट है। ठीक है, अब उसने हमसे कंपैरिजन किसका पूछा, साक्षर पुरुषों का और अशिक्षित महिलाओं का। अशिक्षित महिलाओं का यानी कि इसका, और साक्षर पुरुषों का यानी कि इसका। ठीक है, यहां से हम रेशियो ले लेते हैं इनका दोनों का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 55% मल्टीप्लाई बाई 60%, रेशो 45% मल्टीप्लाई बाई 60%। अगर मैं इनका रेशो लेने पाऊंगा तो ये दोनों परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 11 पे कट जाएगा, 5 से 9 पे कट जाएगा, और 60 से पूरा का पूरा 60 कट जाएगा। यानी कि लिटरेट मैन जो है और इलिटरेट वुमेन जो है, उनका रेशो मेरे पास 11:9 आ गया। अब उसने पूछा कि साक्षर पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे को पता चला यहाँ पे 2 अधिक है। किससे पूछा है, अशिक्षित महिलाओं से पूछा है, तो बट्टे में क्या आएगा, साक्षर पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है, अशिक्षित महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है। साक्षर पुरुषों की संख्या और मल्टीप्लाई बाई 100, 200/11, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11 एकम 11। महिलाओं से कंपैरिजन है, सॉरी महिलाओं से कंपैरिजन, महिलाओं से बोला उसने। एक मिनट, एक हटा दिया हमने, पता नहीं। 2/9, महिलाएं कितनी है, 9, मल्टीप्लाई बाई 100, 200/9 यानी कि 11 से ही 2/9% मेरा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। सॉरी 200 आएगा ना, तो 22/2/9, 22 सही 2/9% हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 33.33 हुआ है, ये 5 नहीं है, परसेंट है, 5 नहीं है, ये परसेंट है, ठीक है। 33.33% एंड इट्स हाइट इज डबल्ड देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार का व्यास 33.33 से कम कर दिया गया। 33.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/3, परसेंट को अगर हम हटा दें, ठीक है, 1/3। आधार का व्यास जो है यानी कि डायमीटर जो है, अब डायमीटर में जो चेंज होता है वही चेंज आर में होता है, रेडियस में होता है। तो मेरे को पता चला जो डायमीटर या रेडियस पहले 3 थी अब वो 2 हो गई। अब उसने कहा ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए। हाइट को अगर मैं 2 गुना करूंगा यानी कि पहले हाइट 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, ठीक है, यही बात है। अब उसने कहा बेलन के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। अब जो वॉल्यूम ऑफ बेलन होता है वो हमारा कितना होता है, बेलन हमारा ये होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, आर 2 बार इंक्लूड होगा, एच 1 बार इंक्लूड होगा। तो हम इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। एक, क्योंकि हाइट एक ही बार काउंट होगी तो 1 और 2। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या बनेगी, यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी 9, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी बनेगी 8। अब मेरे को पता चला बेलन का आयतन में क्या अंतर आएगा। Then the volume of cylinder is increased, कितनी increased, एक increased कितने पे, पहले कितनी वॉल्यूम थी 9 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको कट डाउन करूंगा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 1/9% हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ही नहीं, हमने सीधा आंसर लिख रखा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 37 38 पढ़िए आप एक बार। विद्यालय X से छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में उपस्थित होती है और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक विद्यार्थी विद्यालय Y से समान परीक्षा देते हैं। भाई दो विद्यालय है, क्वेश्चन ने जो बोला हमें, एक विद्यालय Y है, एक विद्यालय X है, एक विद्यालय X है। अब X में जो है 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। भाई मैं यहाँ पे ना सीधा सीधा मान लेता हूँ, पहले X है और ये Y है। X में अपने आप में 100 बच्चे हैं, 30% अगर फेल हुए तो मैं बोल सकता हूँ कि पास कितने हुए, पास 70 हुए, फेल 30 हुए, ठीक बात है। अब उसने अगली कंडीशन में कहा विद्यालय X की छात्रों की तुलना में 150% अधिक विद्यार्थी विद्यालय Y में से समान परीक्षा देते हैं। 150% अधिक का क्या मतलब है, यहाँ पे जो अधिक है 150% होता तो 150 ही हो जाते, लेकिन 150% अधिक का मतलब 100 प्लस में 150, यानी कि 250 छात्र यहाँ पे Y के हो गए। फिर उसने बोला यदि X और Y से कुल मिलाकर 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, भाई X और Y से दोनों से मिलाकर X और Y से दोनों से मिलाकर 100 प्लस में 250, कुल 80% छात्र उत्तीर्ण हो गए। मैंने यहां से निकाल लिया, परसेंटेज को हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 8 पंजे 40 की जीरो, 4 हासिल, 8 दिया 24 और 4 28, यानी कि टोटल 280 छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए, 280 छात्र उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे 70 तो पास हो चुके हैं, लेकिन टोटल तो 280 उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र बचे, 210 छात्र बचे। ये जो 210 छात्र हैं वो कहाँ पास हुए होंगे, वो सेक्शन बी में पास हुए होंगे, यानी कि सेक्शन वाई में पास हुए होंगे। 210 छात्र यहाँ पे अगर पास हो गए तो कितने फेल हो गए, 250 थे, 210 पास हो गए,
तो 40 फेल हो गए, ठीक बात है। 40 फेल हो गए। सवाल ने पूछा क्या, तो वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। भाई 40 छात्र फेल हुए, कितने में से, 250 में से परसेंटेज निकाल दो। इससे ये जीरो कट जाएगी, 25 चौका 100, यानी कि 4 चौक 16% हमारे छात्र जो है यहाँ पे फेल हो जाएंगे। ठीक है बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन ऐसे ही पहले भी आ चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो एक बार आप उन्हें खुद कर लेना। आज की क्लास को यही रखते हैं, यही एंड करते हैं इसको। अगली क्लास में मिलेंगे बाकी आपसे। थैंक यू।